Hello students, this is your next chapter, chapter 5, coal and petroleum. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स हमें हमारे आसपास की सराउंडिंग से मिलते हैं, जो कि हमारी बेसिक नीड के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं. ठीक है. अब ये जो मटेरियल होते हैं ये हमें दो तरीके से मिलते हैं. एक तो नेचुरल मिलते हैं, नेचुरली हमें आसपास मिलते हैं. एंड कई जो होते हैं जो हम मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं. लाइक हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एंड जो मिनरल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये हमें नेचुरली मिलते हैं. इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज है नेचर के अंदर प्रेजेंट. तो इन रिसोर्सेज को भी क्या है, दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया गया है. ठीक है. सो जितने भी हमारे वेरियस रिसोर्सेज होते हैं नेचर में अवेलेबल, उन्हें हम किस दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड करते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकंड कैटेगरी इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो फर्स्ट कैटेगरी है जो है हमारी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हो, ऐसे जो जिनको हम कितना भी यूज़ करें वो कभी भी ख़त्म ना हो. ठीक है. सो these resources are present in unlimited quantity in the nature. unlimited quantity के अंदर होते हैं. ठीक है. and are not likely to be exhausted by human activities. तो हमें जो भी ह्यूमंस एक्टिव मतलब जो भी ह्यूमंस होते हैं, सो वो जो इन्हें जितना भी यूज़ करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. तो इनके एग्जांपल क्या होते हैं, सनलाइट एंड एयर. सनलाइट एंड एयर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं. देन आपका आता है एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल वो जो कि लिमिटेड होते हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. सो ये जो होते हैं नेचर के अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. सो जब हम ह्यूमंस इसे यूज़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाएंगे. लाइक एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. सो जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, अगर हम पेड़ हैं, अगर हम पेड़ों का यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमारी नेसेसरी बेसिक नीड जो हमारी नीड्स होती है उसके लिए, लाइक हम कुछ भी घर के लिए हम जो भी चीज़ें बनवा रहे हैं जो कि लकड़ी की बनती है, तो उसके लिए हमें क्या है, फॉरेस्ट की ज़रूरत होएगी, मतलब पेड़ों की ज़रूरत होएगी. तो हम अगर उनको यूज़ कर देंगे तो वहाँ से पेड़ हट जाएंगे. सो ये क्या है, एक लिमिटेड है. ठीक है. सो जितने भी कोल, पेट्रोलियम होता है या फिर नेचुरल गैसेस होती है, सब लिमिटेड होते हैं. अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो ये कभी ना कभी जाके ख़त्म हो जाएंगे. नाउ यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि हमने चार पांच कंटेनर ले लिए. उनके अंदर हमने क्या लिया, एक में पॉपकॉर्न भर दिया, पीनट्स भर दिए, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, ये सब हमने इसमें फिल कर दिए. फिर ठीक है, उसके बाद हमने 5 स्टूडेंट्स लिए हैं. ठीक है. उन 5 स्टूडेंट को सॉरी 7 स्टूडेंट हमने लिए. 7 का हमने क्या करा, एक ग्रुप बना दिया. ठीक है. उसके बाद हमने क्या करा, इन 7 को भी फर्दर डिवाइड कर दिया. कैसे डिवाइड करा इसको, 1, 2 एंड 4 में, है ना. सो यहाँ पे हमने क्या लिया, 7 स्टूडेंट्स लिए थे एंड इनको हमने किस में डिवाइड करा था, 1, 2 एंड 4 के अंदर हमने इनको फर्दर डिवाइड कर दिया. इस 1 को हमने फर्स्ट जनरेशन का, इसको हमने सेकंड जनरेशन का और इसको हमने थर्ड जनरेशन का. ठीक है. नाउ हमने क्या करा कि हमने इस फर्स्ट जनरेशन को बोला कि उस कंटेनर के अंदर से चीज़ें कंज्यूम करें, मतलब चीज़ें खाएं, जो भी हमने पॉपकॉर्न, टॉफ़ीज़ जो भी हमने डाली थी. तो ये क्या करेगा, थोड़ी सी चीज़ खाएगा, थोड़ी सी टॉफ़ीज़, थोड़ी सी चीज़ों को कंज्यूम करेगा, है ना. अब जब सेकंड जनरेशन में क्या है, 2 जने हो गए, तो ज़्यादा लोग हो गए, एक से ज़्यादा हो गए. तो क्या है, सेकंड जनरेशन वाले लोग थोड़ा ज़्यादा खाएंगे. फिर सेकंड जनरेशन से हम थर्ड जनरेशन में गए तो वहाँ पे 4 लोग हो गए. तो 4 लोग क्या है, 4 लोगों की नीड भी ज़्यादा है, 4 लोग खाएंगे भी ज़्यादा. तो क्या हुआ, इन्होंने ज़्यादा कंज्यूम किया. कौन सी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन ने. तो हमने क्या मान लिया, जो भी हमारे ईटेबल्स
थे, जो भी हमने चीज़ें खाने के लिए रखी थी, वो हमने मान लिया कि हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मतलब लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो हैं, लाइक जैसे भी हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, वो हैं, ठीक है। सो जब हम फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे खाने के लिए, तो वो जितना खाएगा उसके बाद जो रिमेन बचेगा वही सेकंड जनरेशन यूज़ करेगी, और सेकंड जनरेशन जो खा लेगी उसके बाद जो बचेगा वही थर्ड जनरेशन खाएगा, ठीक है। सो इसीलिए क्या बोलते हैं कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको बचा के रखना चाहिए, ताकि हमारे बाद जो जनरेशन आए वो उसको कंज्यूम कर सके। सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर नेचुरल गैसेस हो गई, उनके बारे में, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब किस तरीके से बनते हैं, तो ये प्रोसेस दे रखा है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। सो ये जो हमारे बहुत पहले जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ होने से ही हमें क्या मिले, ये उनके जो फॉसिल्स थे उनसे हमें ये फ्यूल्स मिले हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारा क्या आता है, कोल आता है। कोल क्या है, आपने देखा होगा, कोल मतलब जो हम कोयला कहते हैं जिसे, तो आपने देखा ही होगा अपने घरों में, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एज इट्स कलर इन ब्लैक। जो कोल होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है और एक हार्ड स्टोन जैसा होता है। जो कोल होता है वो क्या है, हमारा खाने बनाने में काम आता है, ठीक है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक है। सो जो हमारे रेलवे, जो हमारे ट्रेन के इंजन्स होते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते थे ताकि उससे स्टीम बने, और उस स्टीम से क्या है, हमारा इंजन रन होता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें भी कोयला यूज़ होता है ताकि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। सो कोल का और क्या यूज़ आता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ आता है। About 300 million years ago, the Earth had dense forest in low-lying wetland area. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal. As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. सो 300 साल पहले क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ थी उस पर जो फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर से या फिर फ्लड आने से, तो वो क्या है, पेड़ जो थे वो टूट गए और मिट्टी के अंदर मिल गए, ठीक है। सो मिट्टी के अंदर जब वो और मिट्टी उस पर डिपॉजिट हुई और ज़्यादा मिट्टी उस पर चढ़ती गई, पेड़ों के ऊपर आती गई, तो वो क्या होगा, जो पेड़ थे वो नीचे की तरफ जाते गए, ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ धंसते गए वो, ठीक है। सो उन पे और मिट्टी डिपॉजिट होती गई, तो अब इसके जो पेड़ बहुत ज़्यादा नीचे चले गए मिट्टी में, तो ये क्या हुआ कि उन पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, ठीक है। और वो नीचे गए तो उन पे क्या हुआ, नीचे जाने की वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था, इनकी वजह से क्या हुआ, इन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो ये जो कोल होता है हमारा, इसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोसेस होता है कि किसी भी प्लांट का कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं, मतलब कोयले को जब हम जलाते हैं, तो हमारा क्या निकलती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। Coal is processed in industries to get useful products such as coke, coal tar and coal gas, ठीक है। सो कोल से हम क्या क्या बना सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कोक, कोल टार एंड कोल गैस, ये सब कोल से बनते हैं।
तो सबसे पहले आता है कोक। कोक क्या होता है? इट इज़ टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and the extraction of many metal. ठीक है, तो कोल क्या होता है? एक बहुत ही हार्ड, पोरस एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है? कोक, ये कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, एंड ये स्टील की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम में आता है, और किसी भी मेटल को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी कोक का यूज़ करते हैं। देन हमारा है कोल टार। It is black thick liquid with unpleasant smell. कोल टार क्या होता है? एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है एंड उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। It is a mixture of about 200 substance product obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic plants, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths or other insect are also obtained from the coal tar. ठीक है, सो ये जो कोल टार होता है वो लगभग 200 सब्सटेंस जो है उनसे मिलके बना होता है, और इससे क्या है, कहीं अलग अलग तरीके के मटेरियल्स जो है कि हम निकाल सकते हैं, है ना, अलग कर सकते हैं इस कोल टार से, जो कि हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर हमारी नेसेसरी होते हैं। लाइक ये जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, जो हमारे परफ्यूम्स बनते हैं, प्लास्टिक्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? हमें कोल टार से मिलती है। ठीक है, एंड जो हमारी नेफ्थलीन की बॉल्स होती है, जो कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए होती है, वो भी हमारे क्या है, कोल टार से ही हमें मिलती है। नाउ कोल गैस हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम कोल से हम क्या है, कोक निकालते हैं। जब हम कोल से कोक निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक और कोल गैस। ठीक है, coal gas was used for street lighting for the first time in London 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as source of heat rather than light. ठीक है, सो कोल गैस जो होती थी उसे हम स्ट्रीट लाइट्स जो होती है उसमें यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है उसका यूज़ लाइट में नहीं होकर हम कहाँ कर रहे हैं? हीट के लिए कर रहे हैं। कोल गैस जो होती है उसका हम क्या है, एज अ फ्यूल हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेट्रोलियम। सो you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resources called petroleum. So जो आप जानते हैं पेट्रोल का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? मोटरसाइकिल्स जो है, हमारे स्कूटर्स जो है, कार है, वहाँ पे हम क्या है, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं हमारे, जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये किस पे चलते हैं? ये डीजल पे चलते हैं। सो ये जो दोनों चीज़ें होती है, पेट्रोल एंड डीजल, ये हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से हमें मिलती है। ठीक है, द वर्ड पेट्रोलियम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। ठीक है, ये जो हमें वर्ड है पेट्रोलियम किस किस से मिलके बना है? पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब रॉक एंड ओलियम का मतलब ऑयल। इट इज़ mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4. ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अर्थ के अंदर जो भी हमारे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, लाइक ये दे रखा है, ये रॉक्स से ही हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, सो ये जितने भी रॉक्स होते हैं इनके बीच में से हम क्या है, पेट्रोल को अलग करते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड
from organism living in the sea. As these organisms died, their bodies settled down at the bottom of sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of water, high pressure and high temperature ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. सो ये पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? हमें ये जो बहुत सालों पहले जब हमारे जो सीज़ होते थे, जो हमारे समुद्र होते थे, उनमें जो जितने भी जानवर रहते थे, तो वो क्या होते थे, वो नीचे दब गए. ठीक है. सो उनके मिट्टी के अंदर दब जाने से क्या हुआ कि उनकी बॉडी जो थी वो काफ़ी टाइम तक वहीं पे रही, तो प्रेशर और टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ता गया. सो ये जितने भी प्रेशर और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम के, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए. तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि वाटर है, तो यहाँ पर क्या है, ये रॉक्स दे रखे हैं आपके. तो ये क्या है, एनिमल्स जो थे उसमें दब जाने की वजह से वो क्या बन गए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए. इन फिगर 4 it shows the deposit of petroleum and natural gases. You see that layer containing petroleum, oil and gas is over the water. That is, recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जो ऑयल है और जो गैस है वो किसके ऊपर है? वाटर के ऊपर. ये वाटर दे रखा है, वाटर के ऊपर है. वो वाटर के ऊपर क्यों है? क्या हमने देखा ही है कि जो भी ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता रहता है. वो क्यों होता है? कि ये जो, क्योंकि ये जो ऑयल है और ये जो गैस है, ये दोनों का जो वेट है वो किससे कम है? वाटर से कम है. तो इसीलिए क्या है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं. Now, refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffins, wax, etc. ठीक है. सो ये जो हमारा पेट्रोलियम रहता है, पेट्रोलियम के अंदर हमारा क्या क्या मिक्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन, वैक्स होती है. ये सब क्या होता है? पेट्रोलियम के अंदर मिक्स होता है. The process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. ठीक है. सो इन सभी को, ये जितने भी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई होती हैं, इनको अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं. ठीक है. सो क्या कहलाएगा ये? हम किस में से अलग करते हैं? पेट्रोल में से. तो क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाएगा, रिफाइनरी कहलाएगा. नाउ आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जो भी पेट्रोलियम के अंदर मिक्स चीज़ें मिली हुई होती है, क्या क्या होता है? जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन, ये सब क्या होते हैं? पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं पेट्रोलियम से, तो इनके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? लाइक फ्यूल, जो हमारा होम है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर यूज़ होता है. मोटर, सो पेट्रोल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? मोटर फ्यूल में हो रहा है, एक्टिवेशन फ्यूल में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग इनमें हो रहा है. कैरोसिन कहाँ होता है? हमारे स्टोव एंड लैम्प्स होते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है. डीजल क्या है? व्हीकल्स के अंदर काम में आता है, जनरेटर्स में काम में आता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या है? लुब्रिकेशन में काम आता है. सो ये क्या है? वेरियस इनके यूजेस दे रखे हैं कि पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल गैस. ठीक है. सो नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. Natural gas is stored under high pressure and compressed natural gas. CNG is used for power generation. जो हमारा नेचुरल गैस जो होती है वो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. क्यों है? क्योंकि ये बहुत इजीली क्या है, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. किसके थ्रू? पाइप्स के थ्रू. ठीक है. पाइप्स के थ्रू हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
नेचुरल जो गैस होती है उसको हम क्या करते हैं कि स्टोर करके रखते हैं हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है। सो ये हाई प्रेशर के अंदर हम उसको जब स्टोर करके रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्या कहलाएगा ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट मीन्स सीएनजी, ठीक है। सीएनजी क्या है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम इससे पावर को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as fuel for transport vehicles because it is less polluting, it is cleaner fuel, ठीक है। सो ये जो फ्यूल होता है इसको हम क्या लेते हैं आजकल, हम इसको ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें के अंदर भी हम यूज़ करने लगे, व्हीकल्स के अंदर भी हम इसको यूज़ करने लगे, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है। और जब क्लीन फ्यूल होगा तो क्या होगा, लेस पॉल्यूटिंग होगा, पोल्यूशन भी कम करेगा। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories where it can be supplied through pipes, ठीक है। सो सबसे एडवांटेज क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा सीएनजी का, कि इसको क्या है हम बर्न कर सकते हैं, मतलब हम मतलब हमारे घरों के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर हम इसको क्या ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या इजीली पाइप्स के थ्रू क्या है सप्लाई हो जाती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, ठीक है, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। ये जो नेटवर्क्स है ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, वडोदरा में, दिल्ली के अंदर, ठीक है, और कुछ और जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें ये नेटवर्क, ये गैस पाइप जो है वो देखने को मिलेंगे। Natural gas is also used as starting material for manufacturing of a number of chemical and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। सो ये जो नेचुरल गैस होती है ये क्या है, कई किस किस का मैन्युफैक्चर में काम आती है, केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चर्स के अंदर ये काम आती है। और इंडिया के अंदर क्या है, बहुत जगह है ऐसी है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, किसका, नेचुरल गैस का यूज़ आता है। कितने कौन कौन से स्टेट है, राजस्थान, महाराष्ट्र हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, यहाँ पर हम क्या है इस गैस का यूज़ करते हैं। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हमारे पास क्या है, अभी हमने लिमिटेड जो थे, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, कुछ क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर होते हैं। जो हमने क्या है चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि कई ऐसे फ्यूल्स होते हैं, कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब क्या लिमिटेड होते हैं। सो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जितने भी हमने पेट्रोल और कोल का पढ़ा है, तो ये किस तरीके से बनते हैं, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मिलियंस ईयर्स तक दबे रहने से हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, उसके बाद ये हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड वी नो रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, ठीक है। तो ये कुछ ही सालों तक हमारे क्या है यूज़ हम इनको कर सकते हैं, लिमिटेड है क्योंकि ये। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो बर्न करते हैं हम इन्हें, तो इसकी वजह से क्या है, पोल्यूशन भी होता है, हमारा एयर पोल्यूशन भी फैलता है और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ होती है इनकी वजह से। हमें क्या है कि इनको क्या है लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, इन्हें सेव करके रखना चाहिए। जो हमारे पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, इनको ड्राइव करते टाइम भी हमें इनको सेव करके रखना चाहिए। एक कांस्टेंट स्पीड पे हमें क्या करना चाहिए, अपनी ड्राइव करना चाहिए ताकि हम इन्हें सेव कर सकें। जब हम ट्रैफिक लाइट्स पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को, ठीक है। और जो टायर का प्रेशर होता है, जो टायर में एयर होती है, वो भी हमें देखनी चाहिए कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है।
और जो हमारा व्हीकल्स होते हैं उनका हमें मेंटेनेंस भी रेगुलर करवाना चाहिए, ताकि जो हमारा ये जो पेट्रोल और डीजल का जो कंज्यूम करती हैं गाड़ियाँ वो कम से कम करें। ठीक है, सो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।